जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे कि मेष राशि के जातकों के लिए नवंबर 2022 का महीना कैसा है, क्योंकि इस महीने ग्रहों का परिवर्तन बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। इस महीने सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र ये चार ग्रह राशि परिवर्तन तो करेंगे ही, और इसी महीने आपकी राशि से भाग्य स्थान के स्वामी जो बृहस्पति हैं वो वक्री से मार्गी भी होंगे। तो इनका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मेरा आज का विषय होने वाला है। जहां सूर्यदेव को देखें तो लगभग 16 या 17 नवंबर को इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा और ये अपनी नीच राशि से निकलकर अपने मित्र मंगल की राशि में पहुंच जाएंगे। वहीं अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल 13 नवंबर को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि से वापस वृषभ राशि के अंदर गोचर कर जाएंगे वक्री अवस्था में चलते हुए। वहीं बुध के बारे में बात करें तो बुध भी 13 नवंबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, बृहस्पति 24 नवंबर को मार्गी हैं और शुक्र 11 नवंबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये तो रहा इस महीने राशि परिवर्तन का खेल। अब ग्रहों की स्थितियां आपके लिए रिजल्ट कैसा देंगी उसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी इस वीडियो के अंदर देने का प्रयास करेंगे, जहां हम आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, मान सम्मान, विवाह, वैवाहिक जीवन, कार्यक्षेत्र, नौकरी, पदोन्नति, जीवन के जो सभी मुख्य क्षेत्र हैं उसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, यानी ये वीडियो जो है मेष राशि के जातकों के लिए है। यानी कुंडली के अंदर अगर चंद्रमा 1 नंबर मेष राशि में बैठा है या आपका बोलता हुआ नाम मेष राशि के आधार पर है तो यह वीडियो आपके लिए। देखिए, आपको मान सम्मान, आपको हेल्थ, आपको ऊर्जा, एनर्जी देने वाला जो ग्रह है वो मंगल है, वो आपकी राशि का मालिक है। और वो मंगल 13 नवंबर तक राशि से तीसरे घर में आपको लगातार बल देता हुआ दिखाई देगा। ये ग्रह लगातार आपकी राशि से तीसरे घर के अंदर मंगल स्ट्रेंथ देगा, कार्य करने की क्षमता देगा, एनर्जी देगा, उत्साह देगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाकर रखेगा। तो मंगल की तीसरे भाव में स्थिति कहीं ना कहीं आपके शत्रु स्थान पर दृष्टि दे रही है, जो आपके शत्रुओं का दमन कर रही है, क्योंकि मंगल जब तीसरे घर में बैठते हैं तो चौथी दृष्टि उनकी छठे भाव पर आती है। वहीं भाग्य और कर्म स्थान पर भी मंगल की दृष्टि लगातार दिखा रही है कि आप लगातार प्रयासरत हैं और सफलता आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि 13 नवंबर के बाद मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल आपकी राशि से दूसरे घर यानी धन भाव के अंदर आ जाएंगे और धन भाव में बैठकर मंगल दो लक्ष्मी त्रिकोण स्थान पंचम और नवम से अपना कनेक्शन बनाएंगे। यानी मंगल जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे आपकी राशि से दूसरे स्थान पर, तो ये कॉम्बिनेशन होगा कि धन भाव में बैठकर राशि का मालिक पंचम भाव पे दृष्टि देता है, नवम भाव पे दृष्टि देता है। यानी दोनों ही भाव लक्ष्मी के भाव है, दोनों ही भाव धन के भाव है। ये पंचम भाव विद्या, बुद्धि, शिक्षा, संतान का भाव है, तो वहीं नवम भाव आपके भाग्य, आपकी हायर एजुकेशन का भाव है। तो कहीं ना कहीं ये ग्रह वहाँ आपको सहयोग, वहाँ आपको सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई दे रहा है। यानी मंगल इस महीने आपको मान सम्मान भी दिलाएंगे, इस महीने स्वास्थ्य भी अच्छा रखेंगे, आपके अंदर एनर्जी भी भर के रखेंगे। आपके कर्म के जो मालिक हैं वो शनिदेव हैं और शनिदेव 23 अक्टूबर को वक्री से मार्गी, उनकी चाल अब सीधी हो गई कि अब आपके कर्म का और आपके लाभ का मालिक शनि दशम भाव में अपनी ही राशि के अंदर सही अवस्था में चल रहा है। यानी कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र के अंदर जितने भी अड़चन और परेशानी थी वो सब दूर होती दिखाई देंगी। जो काम नहीं बन रहे थे वो अब बनते दिखाई देंगे। यानी ये समय कुछ नया करने, कुछ नई शुरुआत करने या कुछ नया काम करने के हिसाब से भी देखें तो बहुत बेहतर दिखाई दे रहा है। शनि यहाँ कर्म और लाभ दोनों की अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। जहाँ एक तरफ राशि का मालिक मंगल भाग्य स्थान को देख रहा है, वहीं कर्म का मालिक कर्म स्थान में बैठा है। यानी शनि यहाँ कर्म और लाभ दोनों के लिए अच्छी सिचुएशंस बनाकर रिजल्ट देने के लिए तैयार है। इस महीने की जब शुरुआत होती है तो थोड़ा चिंता का विषय होता जाता है कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि राशि से सप्तम भाव के अंदर चार चार ग्रह चल रहे हैं, जहां सूर्य भी हैं, केतु भी हैं, सूर्य केतु का ग्रहण दोष बना हुआ है, वहीं बुध भी है और शुक्र भी है। तो यहाँ अगर सबसे पहले हम सूर्य को देखें जो कि केतु के साथ ग्रहण दोष बनाता है। अब पंचम भाव का मालिक, पंचम भाव हमारे जीवन में शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान, लव रिलेशनशिप्स का होता है। जब उसका मालिक राशि से सप्तम भाव में नीच का होकर चल रहा हो,
राहु केतु अक्ष पे होकर ग्रहण दोष बना रहा हो, तो 17 नवंबर तक की स्थिति आपके लिए टिपिकल है, चाहे वो आपकी शिक्षा हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो। क्योंकि राशि से सप्तम में ग्रहण दोष लगा हुआ है, यानी 7वां घर पीड़ित हो रहा है, और पंचम भाव का मालिक सूर्य नीच का होकर केतु के साथ है। इसलिए 17 नवंबर तक की स्थिति आपके लिए टिपिकल है। ये स्थिति पढ़ाई में मन नहीं लगाने देगी, ये स्थिति रिलेशनशिप्स को मेंटेन नहीं करने देगी। कहीं ना कहीं क्रोध में, आवेश में आकर, अहंकार वश होकर आपके जीवन में समस्या आ सकती है। निर्णय बहुत सोच समझ कर लें। किसी भी प्रकार का ऐसा इन्वेस्टमेंट ना करें जो वापस ना आता हो। यानी ऐसी स्थितियों में कभी कभी गलत इन्वेस्टमेंट से थोड़े ही समय काल में व्यक्ति का बड़ा नुकसान भी हो जाता है, तो वो भी इस सूर्य केतु की वजह से दिखाई देता है। और इसके साथ देखें तो सप्तम भाव में अगर ग्रहण दोष बना है जो 7वें घर को पीड़ित कर रहा है, तो वहां पर छठे घर के मालिक बुध का गोचर भी है। और बुध का गोचर आपसे कहता है कि वो छठे घर का स्वामी है। छठा घर रोग, ऋण, रिपु, झगड़ा, झंझट, परेशानियों का होता है। अगर 7वें घर में ग्रहण दोष लगा और शुभ बुध भी वहीं आया, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये सभी ग्रह मिलकर आपके जीवन में डिस्प्यूट्स, परेशानी, झगड़ा, झंझट, कोर्ट कचहरी दे सकते हैं। आपको अपने वैवाहिक जीवन को 17 नवंबर तक बहुत ज़्यादा संभालने की ज़रूरत है, अदरवाइज समस्या के घेरे में आप गिर जाएंगे और वो परेशानी आपकी आसानी से दूर नहीं होगी। लेकिन यहाँ सबसे पहले बुध का राशि परिवर्तन होगा 13 नवंबर को। बुध जो तीसरे और छठे के मालिक होकर सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे, अब वो अष्टम भाव में बैठकर विपरीत राजयोग बनाएंगे। यानी अब ये ग्रह आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट देगा। अगर आप किसी प्रकार के डिस्प्यूट में, परेशानी में पड़ गए हैं, तो उसको सॉल्व करने की ये कोशिश करेगा। कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के बीच में जो मतभेद हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास यहाँ बुध की तरफ से होगा। ये बुध विपरीत राजयोग बनाएगा तो यात्राओं से लाभ दिलाएगा, क्योंकि अष्टम भाव में जब बुध का गोचर होता है या कुंडली के अष्टम भाव में बुध हो, तो शास्त्रकार कहते हैं ये योग जीवन में धन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इस योग को हम जीवन में पैसे से संबंधित स्थितियों के लिए अच्छा मान सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसी बहुत बार कुंडलियों में देखा भी गया। तो बुध यहाँ विपरीत राजयोग में भी होंगे, और एक शुभ ग्रह होने के नाते आपके मांगल्य स्थान अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जो कि एक शुभ स्थिति बनेगी। यानी 13 नवंबर के बाद पहला सुधार आएगा। दूसरा सुधार आएगा 17 नवंबर के बाद, जब राशि के पंचम भाव के मालिक जो नीच के थे, वो नीचता से निकलकर अपने मित्र मंगल की राशि में पहुंचेंगे, 8वें घर में गोचर करेंगे, यानी अपने से चौथे स्थान में। यानी ये समय शिक्षा को संभालने वाला है, ये समय रिलेशनशिप्स को संभालने वाला है, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने वाला होता है। यानी पति पत्नी के बीच में यदि किसी भी प्रकार का मतभेद है, वैचारिक मतभेद चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है, तो उसको सॉल्व करेगा। अगर स्थिति इस कगार पे आ गई है कि रिलेशनशिप टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है, सेपरेट हो सकता है, तो वेट करो 17 नवंबर तक का। उसके बाद आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियाँ यहाँ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 7वें भाव पे ऊपर सूर्य केतु बुध का प्रभाव ही नहीं है, शनि की दृष्टि भी है। इसलिए 7th हाउस अगर पब्लिक इमेज है तो अपनी सामाजिक स्थिति को बनाए रखो, अपने कार्य क्षेत्र को बनाए रखो, अपने व्यापार, अपनी नौकरी के अंदर आपसे कोई ऐसी गलती ना हो जिससे आपका नुकसान हो जाए। यानी ये समय नौकरी को और कार्य क्षेत्र को बचाने का है। यहाँ तरक्की और प्रमोशन की कोई बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो अब पहले बुध का परिवर्तन, फिर उसके बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य जो कि आपकी लव लाइफ को भी संभालेंगे और आपकी एजुकेशन, आपकी बुद्धि को भी संभालेंगे। शुक्र के लिए बहुत अच्छी बात है कि शुक्र इस राशि के मालिक होकर इस राशि में है। अब भाव का मालिक तो भाव में बैठा है, जो दूसरे और सप्तम का मालिक है वो अपनी तरफ से धन भी देना चाहता है, वो अपनी तरफ से जीवन में वैवाहिक सुख भी देना चाहता है, लेकिन जब वो खुद ही गलत ग्रहों में फंस जाता है तो ऐसा ग्रह पूर्ण रिजल्ट दे नहीं पाता है। यानी शुक्र को भी यहाँ चाहिए कि मैं यहाँ से निकलूँ, इन ग्रहों का पाप प्रभाव मेरे जीवन में खत्म हो जाए। तो आप शुक्र के बारे में भी देखिएगा कि शुक्र का भी परिवर्तन इस दौरान होगा, और शुक्र 11 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे। यानी सबसे पहले ग्रह निकलेगा 11 नवंबर को, शुक्र अष्टम भाव में पहुंचेगा। फिर 11 नवंबर के बाद 13 नवंबर को बुध निकलेगा, और फिर 17 नवंबर को निकलेगा। यानी मैं जो 17 नवंबर तक की स्थिति आपको बता रहा हूँ टिपिकल है, तो ध्यान उस पर रखना होगा, क्योंकि जो त्रिग्रही योग सूर्य बुध शुक्र का राशि से सप्तम भाव में बन रहा है, वही त्रिग्रही योग राशि से अष्टम भाव में भी बनेगा। वहाँ पे सूर्य बुध की स्थिति तो अच्छी है, लेकिन शुक्र वहाँ अच्छा महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि शुक्र मंगल की राशि में होंगे और मंगल उनको दूसरे घर से बैठकर दृष्टि भी दे रहे होंगे। यानी फिर से वही स्थिति है कि भाई ये महीना व्यापारिक रूप से हो, नौकरी के तौर पे हो, वैवाहिक जीवन के तौर पे हो, संभाल के चलना है।
11 के बाद 13, 13 के बाद 17 नवंबर, धीरे धीरे करके आपको रिलीफ मिलना शुरू होगा। तो इस दौरान यदि आप इन संबंधों को बचा जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें एक और अच्छा परिवर्तन होगा कि 24 नवंबर को बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे, यानी अब जो ग्रह की गति है, जो धन का कारक ग्रह है, वो सीधी चाल चलनी शुरू कर देगा। यानी अगर बृहस्पति से संबंधित किसी भी प्रकार से आपको, जब से बृहस्पति वक्री हुए हैं, आपको हेल्थ इश्यूज आने अगर शुरू हो गए हैं, तो आपकी हेल्थ में सबसे पहले फायदा देगा। अधिक खर्च हो रहा है तो वो खर्च होना थोड़ा कम हो जाएगा। यानी ये बृहस्पति आपके कहीं ना कहीं भाग्य को जगाने वाला ग्रह बनेगा। ये बृहस्पति 12वें घर में बैठ के मार्गी होंगे तो कोर्ट कचहरी झगड़े झंझट से संबंधित अगर कोई भी परेशानी जीवन में चल रही है तो उसको सॉल्व करेगा ऐसा बृहस्पति। यानी कुल मिला के देखें तो नवंबर के महीने में जो सूर्य केतु बुध की युति है, या ग्रहण दोष है, या नीच का सूर्य केतु का योग सप्तम भाव में बन रहा है, ये आपके लिए ज़्यादा नुकसानदायक है। तो इस महीने आप भगवान गणेश और सूर्य देव की उपासना लगातार करें। आप संकट नाशन गणेश स्तोत्र, भगवान गणेश का बीज मंत्र, गणेश अथर्व शीर्ष स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य देव को जल दें। इन सब उपायों को करने से आपको रिलीफ मिलेगा। बाकी तो आप अपने ऊपर इतना संयम रखकर काम करेंगे, क्योंकि समय तो ये अच्छा है नहीं। जब समय अनुकूल ना चल रहा हो, आपकी प्रतिकूल स्थितियां चल रही हो, तो ऐसे में आपको संयम रखकर ही अपने आप को सेटल करना होगा, अगर आप चाहते हैं कि अच्छी सफलता आपको जीवन में मिले। तो ये था मेरा आज का विषय कि मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा नवंबर 2022 का महीना। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।